हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है एक बिहार का करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स ये है कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी उसके आंकड़े जो है अब जारी कर दी चुकी गई है। ठीक है, आंकड़े जो है जारी कर दी गई है और बिहार आजादी के बाद ये आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस न्यूज को हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। ठीक है, आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। बिहार में पिछड़े 63% से ज्यादा हैं। तो ठीक है, तो ये जातिगत जनगणना जो है आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट होगा। करंट अफेयर्स क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो आइए डिटेल्स में इसको देखते हैं। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट। आजादी के बाद पहली बार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार में पिछड़े 63% से ज्यादा हैं। ये जो है कास्ट के बारे में बोल रहा है, कैटेगरी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो आइए इसका ये ओवरव्यू है, किसकी कितनी आबादी है, फीसदी में दिया हुआ है। फिर धर्म के आधार पे जनसंख्या क्या है। ठीक है, कब क्या हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। पहला चरण की प्रक्रिया कब हुई, दूसरा चरण की प्रक्रिया कब हुई, वो सब देखना है। उससे पहले इस न्यूज को देखते हैं। बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार आजादी के बाद ये आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछड़ा जाति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है, जबकि अनारक्षित वर्ग हिंदू एवं मुसलमानों की कुछ जातियां कुल आबादी का 15.52% है। दलित मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने जातीय गणना के आंकड़े जारी किए। जाति आधारित गणना के 2022 के आंकड़ों की वर्ष 1931 में हुई गणना से तुलना करने पर यह पता चलता है कि पिछड़ों के अलावा अति पिछड़ा यादव, दलित एवं मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है, वहीं सवर्णों की आबादी में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार अति पिछड़ा समाज की आबादी 33% से बढ़कर 36.01%, यादव 10 से बढ़कर 14.26% यानी कि 14.26%, अनुसूचित जाति दलित की आबादी जो है 14.1 से बढ़कर के 19.65% और मुस्लिमों की आबादी 12.5 से बढ़कर 17.70% हो गई है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये फोटो है। पटना में सोमवार को जातीय गणना पर रिपोर्ट जारी करते विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह बाएं और अन्य अधिकारी हैं। ठीक है, 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है बिहार की। 48 दिनों में जाति आधारित गणना का काम पूरा कर लिया गया। 53 जातियां प्रदेश में 1% से भी कम आबादी वाली पाई गई है। 2000 से अधिक लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो आइए और डिटेल्स में देखते हैं इस न्यूज को। यहां तक तो हम लोग देख लिए थे, अब आगे था। वहीं सवर्णों, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ की आबादी 13 से घटकर 10.56 यानी कि 10.56% रह गई है। ब्राह्मण 4.7 की जगह 3.65% और भूमिहार 2.9% की जगह 2.86%, राजपूत 4.2% की जगह 3.45% एवं कायस्थ 1.2% से कम होकर 0.60% हो गए हैं। ठीक है, अब है 2 चरणों में पूरी हुई थी ये प्रक्रिया। पहला चरण जो है ये इंपोर्टेंट है, ये बस आप न्यूज जानिए कि ऐसे ऐसे जनगणना हुई है बिहार में, जातीय जनगणना, और बिहार जो है देश में पहला राज्य बन गया है आजादी के बाद जो जाति जनगणना करवाई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है पहला चरण का जनगणना कब हुआ था, दूसरा चरण का जनगणना कब हुआ। तो ये डेट आप लोग देखें, 7 जनवरी से शुरू ही प्रक्रिया में मकानों की गिनती हुई। ठीक है, पहला चरण जो है 7 जनवरी से शुरू हुई थी और दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल से शुरू हुआ। इसे 15 मई को पूरा हो जाना था।
लोगों ने डाटा एकत्रित किया। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। ठीक है, दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल से शुरू हुआ, इसे 15 मई को पूरा हो जाना था। और पहला चरण 7 जनवरी को हुआ। 7 जनवरी में जो है मकानों की गिनती हुई, यानी कि पहला चरण में मकानों की गिनती हुई, और दूसरा चरण में जो है लोगों से डाटा एकत्रित किया गया। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लें कॉपी में, पहला चरण और दूसरा चरण कब हुआ। पहला चरण में क्या हुई तो मकान की गिनती हुई, और दूसरा चरण में जो है परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, इनकम आदि के आंकड़े जुटाए गए। अब है कब क्या हुआ, तो देखिए 18 फरवरी 2019 बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने जाति आधारित गणना का प्रस्ताव पारित किया। पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में, बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने जाति आधारित गणना का प्रस्ताव कब पारित किया, तो 18 फरवरी 2019 को। 23 अगस्त 2021 को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। 1 जून 2022 सर्वदलीय बैठक में जनगणना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 4 मई 2023 हाईकोर्ट के आदेश पर गणना रुकी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने हाईकोर्ट से सुनवाई करने को कहा। ठीक है, तो ये है हमारा रिपोर्ट, देख लीजिए। पिछड़ा वर्ग 27.12, अति पिछड़ा वर्ग 36.01, अनुसूचित जाति 19.65, अनुसूचित जनजाति 1.68, सामान्य वर्ग 15.52। ये जो है कौन सी आबादी कितनी है वो फीसदी में दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और फिर से धर्म के आधार पर जनसंख्या को बताया गया है। ठीक है, हिंदू का 81.99% है, मुस्लिम का 17.70, ईसाई का 0.057, सिख का 0.011, बौद्ध का 0.0851, जैन धर्म का 0.0096, अन्य धर्म 0.1274, कोई धर्म नहीं 0.0016। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार का, जो कि हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अवश्य देखें। साथ में अगर आप बिहार के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।